गोवा में सियासी उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मनोहर पर्रिकर के गुजरने के बाद आधी रात को 2 बजे प्रमोद सावंत को राज्य की कमान सौंपी गई थी और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री सहयोगी दलों से बनाए गए थे। लेकिन अब एक हफ्ते बाद ही महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक और उप मुख्यमंत्री सुदीन धवलीकर को पद से हटा दिया गया है। इसके बाद से गोवा में राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में इस वक्त आम चुनाव को लेकर उथल पुथल चल रही है, लेकिन गोवा में अलग ही सियासी ड्रामा चल रहा है। पिछले हफ्ते प्रमोद सावंत की अगुवाई में बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण के महज एक हफ्ते में ही उप मुख्यमंत्री सुदीन धवालीकर को पद से हटा दिया गया है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार की रात एमजीपी के 3 विधायकों में से 2 विधायक मनोहर अजगांवकर और दीपक पावसकर बीजेपी में शामिल हो गए और अब केवल सुदीन धवालीकर ही एमजीपी के अकेले विधायक रह गए हैं। मनोहर अजगांवकर और दीपक पावसकर ने गोवा विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माइकल लोबो को पत्र दिया था, जिसमें एमजीपी विधायक दल के भाजपा में विलय की बात कही गई थी। हालांकि एमजीपी के तीसरे विधायक सुदीन धवलीकर के इस पर हस्ताक्षर नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना है कि सुदीन गठबंधन के खिलाफ गतिविधियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुदीन के भाई दीपक से शिरोडा उपचुनाव न लड़ने को कहा था, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हुए। इस वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ा। धवलीकर को परिवहन एवं लोक कल्याण मंत्रालय सौंपे गए थे, जिनका कार्यभार अब स्वयं सावंत संभालेंगे। एमजीपी के 2 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से अब 36 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में बीजेपी के 14 सदस्य हो गए हैं। देखना ये है कि अब सियासी ड्रामे का अगला सीन कैसा होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।